Hello guys, welcome back to Videsi Sports and we are here to discuss एक और ताबड़तोड़ मैच जो आज हुआ है, कोलकाता नाइट राइडर्स वर्सेस राजस्थान रॉयल्स। हमने कल अपने पोस्ट मैच रिव्यू में भी बताया था कि भाई ये एक बहुत जबरदस्त मैच होने वाला है और उस मैच को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ है अमन, जो राजस्थान रॉयल्स के फैन है। आपने थोड़ी देर पहले देखा होगा कि अमन कितने ज्यादा खुश है। और बट उस मैच पे जाने से पहले मैं चाहता हूं कि गाइस, अगेन अगर आप पहली बार इस चैनल पे आ रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल, हिट द बेल आइकन सो दैट हम जो हर दिन अपना पोस्ट मैच रिव्यू करते हैं उसको आप देख सकें। ठीक है, वी नीड योर लव। और of course share with your friends and families as well. Coming to the match, Aman. यस बस। देखो, राजस्थान के जीतने की खुशी बहुत है मेरे को, लेकिन केकेआर के हारने की बहुत ज्यादा खुशी है। आई एम मिसिंग वन ऑफ द केकेआर फैंस वी हैव। काश वो यहाँ होते, शक्ल देखने लायक होती आज। क्योंकि मुझे याद है कि लास्ट टाइम केकेआर का एक मैच हुआ था और बहुत ही ज्यादा खुशी थी, मतलब फूले नहीं समा रहे थे। बट आज चलो अफसोस मना रहे होंगे, कोई बात नहीं। देखो अमन, होता है। अमन इतने एक्साइटेड है ना कि मेरे पूछने से बिना उन्होंने इतने ज्यादा एक्सप्रेशंस ऑलरेडी एक्सप्रेस कर दिए हैं। चलो अच्छी बात है अमन। देखो जब चलो लेट्स लेट्स गो टू द मैच नाउ। चलो जो हुआ, रिजल्ट रिजल्ट तो बहुत अच्छा हुआ राजस्थान के लिए। लेट्स गो टू द And मैच before and before नाउ। before we go to the match, वासु, आपको पता था कि आज मैं ऑक्यूपाइड था और मैं नहीं आने वाला था। So the only Thank reason you so is much for that. Rajasthan won the Thank you match. for that. I think Thanks I think Rajasthan Royals. राजस्थान की जीत ने आपको इस स्टेज पे वापस बुला दिया and thank you for that. Again, let's walk to the match straight away. कोलकाता नाइट राइडर्स, श्रेयस अय्यर ने टॉस पे अ, अपना टॉस कॉइन किस किया और टॉस हार गए। उसके बाद ऑफ कोर्स संजू सैमसन को बॉलिंग लेनी चाहिए थी, बॉलिंग ली। ये सब तो चलो फिल्मी स्टाइल में चलते रहते हैं, लेकिन हाउ वाज सुनील नारायण एज अ बैट्समैन टुडे? मतलब मैं बैट्समैन बोल रहा हूँ, He is, नॉर्मली he हम is, बॉलर बोलते हैं सुनील नारायण को, लेकिन गौतम गंभीर के अंदर में ना वो बैट्समैन बन के आ जाते हैं हमेशा से। I think सुनील नारायण ने खुद ने एडमिट किया कि गौतम backs him a lot, so उनको वो कॉन्फिडेंस मिलता है और he is doing wonders for KKR. मतलब आप देखो, एक एक बैटिंग लाइनअप ऑलरेडी उनका डीप है, लेकिन सुनील नारायण के ओपन आने से वो और भी ज्यादा लंबा हो जाता है बैटिंग लाइनअप। वेंकटेश अय्यर जो कुछ सीजन्स पहले बेस्ट होते थे केकेआर के लिए, उनको मौका ही नहीं मिल रहा है। वो वो मतलब 7वें नंबर पे आ रहे हैं। 7वें नंबर पे आ रहे हैं, जबकि वो फर्स्ट डाउन और सेकंड डाउन खेलना होता है, लेकिन वो ऊपर ही इतना खेल जाते हैं क्योंकि केकेआर भी कहीं ना कहीं ये प्लान करके चलती कि सुनील नारायण हमारे लिए पावर प्ले खेल जाए तो हमारे लिए एडवांटेज है। बट वो पावर प्ले छोड़ो, वो आज तो बहुत ही बढ़िया इनिंग खेल के गए हैं। सो वी ऑल नो सुनील नारायण का गेम स्टाइल अभी पिछले 3-4 मैचेस और उससे पहले जब वो ओपन करने आए थे, जब गौतम गंभीर वे बैक 2013, जब गौतम गंभीर कैप्टन हुआ करते थे, तब भी वो ओपन करते थे। उनका प्लेइंग स्टाइल एक ही है, वो आएंगे, हाँ, अपनी टांग साइड रखेंगे, रूम बनाएंगे और छक्के चौके मारे। आई देखो डोंट नो, मेरे कोई भी बॉलर अभी तक कोई भी बॉलर अभी तक ऐसा क्यों नहीं है कि वो उनको स्टार्टिंग में ही यॉर्कर्स ट्राई करे, स्टार्टिंग में ही उनको थोड़ी सी तेज बॉडी लाइन पे बाउंसर्स खिलाए। चिन म्यूजिक। या मतलब वो मिसिंग है स्ट्रेटेजी में भी। आई डोंट नो, रीड कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, या फिर इतना ज्यादा डर है कि नहीं अगर बाउंसर मिस हो गई तो वो पुल पे छक्का मार देंगे। वो तो वैसे भी मार रहे हैं। व्हाई द बॉलर्स आर नॉट गोइंग फॉर यॉर्कर्स और द बाउंसर्स? वो थोड़ा सा एक मुझे लगता है कि बॉलर्स को ट्राई करना चाहिए। बट ठीक है, आज की इनिंग काफी अच्छी थी। इवन आफ्टर द पावर प्ले ही प्लेड रियली वेल। स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेले वो, मीडियम पेसर्स को भी अच्छा खेले। So all in all, it was not just hitting, it was a good batting performance from Sunil Nair. एक एक खास चीज अगर आज की इनिंग में मैं सुनील नारायण की बताऊं तो सुनील नारायण ने ना
मेजॉरिटी जो हिटिंग की है अपनी वो वी में की है। जो हम कहते हैं ना बैट्समैन शुड प्ले स्ट्रेट, अब ये छक्के मार रहे थे, प्ले स्ट्रेट का मतलब होता है डाउन द ग्राउंड, लेकिन ये छक्के मार रहे थे लेकिन मैक्सिमम हिट्स इनके वी में जाते थे। अगर अपने लिए थोड़ा रूम भी बना रहे थे लेकिन तब भी शॉट्स वो वी में ही मार रहे थे मैक्सिमम टाइम्स, नॉट दैट ही हैज नॉट हिट अदरवाइज। लेकिन वेरी गुड साइन फॉर कोलकाता नाइट राइडर्स दैट सुनील नारायण इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं फॉर कोलकाता 6 मैचेस में। अभी तो इतना भी हो गया है कि टॉप भाई स्कोरर है कोलकाता के लिए इस अभी सीजन। अभी इतना भी हो गया है कि भाई अब वो ऑरेंज कैप के रेस में भी तीसरे नंबर पे चल रहे हैं। एग्जैक्टली। सो या वो अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, वो सिर्फ मतलब आंख बंद करके हिटिंग करने के हिसाब से नहीं है। आई थिंक वो जब उनको ये रोल मिला है तो वो आई एम श्योर वो नेट्स में भी बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे होंगे और वो बैटिंग पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहे होंगे। आपने जैसा बोला कि वो वी में काफी खेल रहे हैं, सो नेचुरली उनका जो गेम है वो पावर प्ले में जनरली बैटिंग करते हैं, तो उनका वो मतलब रूम बना के खेलने का रहता है, तो वो वी में खेलना ही पसंद करते हैं या फिर पुल वगैरह जो उनकी बॉडी लाइन पर अटैक होता है। आज जो या स्पिनर्स थे, दोनों स्पिनर्स ने मेरे हिसाब से अच्छी बॉलिंग बिल्कुल नहीं करी। अश्विन he was trying to keep the ball very away, far away from him. So प्लान वही था कि रेंज हिटिंग ना करने दे सुनील नारायण को, उनके आर्क में बॉल ना डालें, उनसे दूर रखें। बट सुनील अगेन केम अप विद वेरी गुड रिप्लाई, क्योंकि उनको पता था कि वो दूर रख रहे हैं उनसे, उनको ज्यादा टाइम मिल रहा था, तो वो रूम लेते हुए वो उन बैकफुट पे जाके जो उन्होंने, आपने देखा होगा एक ओवर में चहल को और अश्विन को जो बैकफुट पे जाके उन्होंने सामने छक्के मारे हैं, सो उससे टाइम मिला। सो डेफिनेटली मतलब आज का बैटिंग परफॉर्मेंस काफी अच्छा था उनका। इट्स जस्ट नॉट लाइक कि आओ और मारो, नहीं, उन्होंने काफी समझदारी से बैटिंग करी। आई थिंक इसलिए इसलिए उनका वो पहला पहला शतक बना है, जो कि केकेआर के लिए थर्ड है ओवरऑल, मतलब या 2008 से। और इनफैक्ट जो सबसे पहला सेंचुरी केकेआर के लिए था वो आईपीएल के वेरी फर्स्ट मैच में था, 2008, ब्रेंडन मैकलम। उसके बाद 158 ये 158 nobody can forget from Brendan McCullum। उसके बाद से वेंकटेश अय्यर और सुनील नारायण। सो या अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा तो देखो मतलब राजस्थान की बॉलिंग, जैसा आपने कहा स्पिनर्स ने उतना अच्छा काम किया नहीं है, मैं ज्यादा डिसएग्री नहीं करूंगा इस बात को लेके, लेकिन आप कोलकाता की बैटिंग की अगर बात करें 224 में 100 प्लस रन तो सुनील नारायण के थे। क्या कोलकाता के बाकी जो बैट्समैन हैं क्या उन्होंने जस्टिस किया है? क्या ये स्कोर हमारे एक कॉन्वर्जेशन एक मैसेंजर ग्रुप पे होते रहती है कि, और उसमें आपने कहा कि ये 250 बनेगा, मुझे लगा कि शायद उससे ज्यादा बनेगा। क्या कहीं ना कहीं कोलकाता अंडर परफॉर्म्ड इन टर्म्स ऑफ बैटिंग सुनील नारायण के अलावा किसी और ने नहीं किया? आई थिंक यस, बिकॉज स्टेज वाज सेट। सो जैसे आप कल का मैच देखो, कल का मैच ट्रेविस हेड ने बहुत अच्छा स्टार्ट दिया था अभिषेक के साथ में, और उसके बाद जब अभिषेक आउट हुए क्लासन आ गए। सो यूजुअली क्लासन थोड़ा लेट आते हैं, मार्करम आते हैं, उसके बाद एक आधा प्लेयर और जरूरत होती है तो वो आते हैं, क्लासन आते हैं, बट स्टेज वाज सेट फॉर देम एंड क्लासन आए, क्लासन ने हिट किया। आज आई थिंक यही सोचते हुए उन्होंने आंद्रे रसल को ऊपर भेजा रिंकू सिंह की जगह, और वो नहीं चल पाया, मतलब ही ट्राइड एंड आंद्रे रसल का गेम स्टाइल सालों से एक जैसा है। ही कांट प्ले लाइक कि बहुत सारी बॉलें खेल के थोड़ा सेट होके और फिर मारना चालू करें। ही लाइक्स टू गो फ्रॉम बॉल वन। सो वो आज काम नहीं करा, आई थिंक उसकी वजह से थोड़ा सा बैकफुट पे आई केकेआर की बैटिंग लाइनअप, बिकॉज अभी तक उतना एक्सपोज हुई नहीं है। अगर आप अभी पुराने मैचेस देखोगे तो इट्स ऑल अबाउट फिल सॉल्ट, सुनील नारायण, एंड देन तब वो इतने रन बना जाते हैं कि श्रेयस अय्यर आराम से कुछ 110 120 की स्ट्राइक रेट पे वो रन बना देते हैं। सो रिंकू सिंह को इस पूरे आईपीएल उतने चांसेस नहीं मिले। इफ यू आस्क मी, आज के लिए आई थिंक रिंकू सिंह को रसल की जगह भेजना चाहिए था, क्योंकि तेज वो भी खेल लेते हैं, वो सेट भी हो लेते हैं, और आई थिंक अगर रसल की जगह रिंकू सिंह आते वहां पे
तो इट कुड मेक डिफरेंस। हो सकता है कि कुछ 30-40 रन और होते या फिर एटलीस्ट 20 रन और होते। यहाँ पे 10-15 रन भी और होते तो केकेआर का गेम था ये, बिकॉज आज लग नहीं रहा था कि राजस्थान ये चेज कर देगी, बट चेजिंग पे हम बाद में आएंगे। लेट्स टॉक देखो, अबाउट। हाँ एग्जैक्टली देखो, राजस्थान की बॉलिंग आपने थोड़ी देर पहले कहा अश्विन ने खराब बॉलिंग की है, यजुवेंद्र चहल भी 10 रन के इकोनॉमी से ऊपर गए हैं, ठीक है, मोस्ट ऑफ देम वेंट। राजस्थान की फील्डिंग, बॉल 1, सॉरी बॉल नंबर 2, एक आसान सा कैच छोड़ा, चलो उसका उतना भारी नुकसान नहीं हुआ। सुनील नारायण के 2 कैचेस छूटे, ठीक है, मतलब। और हाउ डू यू रेट मतलब राजस्थान की फील्डिंग वेरी क्विकली, बिकॉज वी शुड मूव ऑन टू द गुड पार्ट। या सो फील्डिंग इट वाज स्लॉपी। स्टार्टिंग में जैसे हम चैट पे भी बात कर रहे थे कि आज रियान पराग शायद मक्खन लगा के आए हाथों में। सो सी, नो डाउट रियान पराग एक बहुत अच्छा फील्डर है, एंड इन पास्ट एज वेल ही took some brilliant catches। फील्डिंग में बहुत अच्छा एफर्ट होता है। One odd day when he is not good on the field, maybe like he was today 98% on the field, 95% on the field, not 100% on the field। बट कहीं ना कहीं उनका जो कैच पकड़ने का तरीका है वो बहुत ही इजीली और बहुत ही कैजुअली कैच पकड़ लेते हैं, और उन्होंने अच्छे पकड़े भी, लेकिन कभी कभी उसी कैजुअल तरीके से छूट भी जाते हैं कि जैसा आज छूटा। तो ही वाज गोइंग वेरी कैजुअली फॉर द फर्स्ट कैच, इट वाज अ वेरी इजी कैच, एंड कैचेस ऐसे ही छूटते हैं, मतलब कभी भी निकल जाता है, स्लिप। तो वही जैसा हुआ जैसा आपने कहा कि कैच पकड़ने का तरीका थोड़ा कैजुअल था। हाँ जी, हाँ जी। तो Okay, वही हुआ। let's quickly move on to the Rajasthan Royals batting inning, ठीक है। Before before यशस्वी before जायसवाल, we go there, before we go there, Vasu, bowling के लिए, so I want to like say this point, दो राजस्थान जीत गई है, पॉइंट्स टेबल में सबसे ऊपर है। अभी तक उनका जो बॉलिंग लाइनअप है वो अभी तक अच्छा ही करता हुआ है, अगर हम पिछला मैच हटा दें और कहीं ना कहीं ये वाला मैच भी ले लें। बट आज जैसे स्पिनर्स नहीं है, क्योंकि क्रिकेट में ऐसा होता है, आपके 5 बॉलर्स हैं तो हमेशा 5 बॉलर्स अच्छा कर जाएं ऐसा जरूरी नहीं। किसी ना हाँ, किसी ना किसी का दिन खराब होगा ही होगा, या फिर 1 या 2 ओवर खराब होगा। सो यू नीड दैट 6 बॉलर, इसलिए वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। सो अगर आप संदीप शर्मा को भी टीम में खिलाते हैं तो आपका बैटिंग लाइनअप छोटा होता है, या तो आप एक एक्स्ट्रा बॉलर से आप लाइए। इम्पैक्ट अगर आप, प्लेयर का इस्तेमाल ढंग से नहीं कर रहे हैं राजस्थान रॉयल, इज आई व्हाट आई फील। थिंक इम्पैक्ट प्लेयर का इस्तेमाल वो कर रहे हैं, अच्छे से कर रहे हैं, क्योंकि वो 3 खिलाते हैं सिचुएशन के हिसाब से। पहले 2 मैचेस में तो बहुत ही अच्छा था। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, अगर आपके पास 5 बॉलर और आप इसी लाइनअप के साथ खेल रहे हो, सो रोमन पावेल भी बॉल कर सकते हैं, रियान पराग भी बॉलिंग करते हैं, और थोड़ी बहुत बॉलिंग यशस्वी जायसवाल भी करते हैं। सो एटलीस्ट आई थिंक वो एक आधा ओवर जो बीच में निकाल दे कोई, ऐसा ऐसा आई थिंक राजस्थान को ट्राई करना चाहिए। अगर वो 6 बॉलर या फिर कोई एक, जैसे हिटमायर पावेल की जगह एक प्रॉपर ऑलराउंडर बैट्समैन को खिलाएं, लेकिन आप अगर राजस्थान का स्क्वाड देखेंगे, वैसा प्रॉपर ऑलराउंडर राजस्थान के पास नहीं। तो एग्जैक्टली, या तो अगर आप ऑलराउंडर की बात करो तो अश्विनी है जो बैटिंग बॉलिंग कर रहे हैं, इवन तब रियान पराग इज तभी आल्सो नॉट तभी गुड। उनको तभी उनको 5वें नंबर पे भेज के दे समहाउ ट्राई टू कॉम्पनसेट ऑफ वो ऑलराउंडर पोजीशन जो कहते हैं ना, उसको कॉम्पनसेट किया उन्होंने, और वो करते आ रहे हैं पिछले कुछ मैचेस से। अश्विनी ही आ रहे हैं इस पोजीशन पे। आई एम श्योर कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजी तो होगी इनके डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट संगाकारा की, जिसके कारण ये हो रहा है। बट काम चल रहा है इनका, अच्छा खासा काम चल रहा है। अनलाइक प्रीवियस सीजन, राजस्थान रॉयल इज नॉट फॉल्टरिंग। पिछले सीजन हुआ 4-5 मैच जीते और उसके बाद राजस्थान फॉल्टर कर जाते थे। राजस्थान का देखो ऐसा है, I'm a Rajasthan supporter, and I somewhere down the line you are also a Rajasthan supporter। so we know राजस्थान स्टार्टिंग में अच्छा करती है, फिर वो एकदम से गाड़ी पटरी से उतरना चालू होती है। पिछली बार भी वो ऊपर थे फिर नीचे आए। सो ये है, अभी जैसे 12 पॉइंट ऑलरेडी हो चुके हैं, सिटिंग एट द टॉप ऑफ द टेबल, 7 मैचेस 6 जीते 1 अब तो हारे हैं। बहुत कंफर्टेबल पोजीशन है। कंफर्टेबल है, लेकिन इट्स राजस्थान। सो वो जो अवे मैचेस चल रहे हैं अभी, द मैचेस ऑन द रोड, अब यहाँ से जितने भी हैं,
लकीली वो पंजाब का अवे मैच और केकेआर का अवे मैच जीत गए हैं, सो इट्स अ वेरी गुड साइन, बट दे नीड टू कीप अप द गुड वर्क। बटलर, अब बटलर फॉर्म में है या नहीं है कह नहीं सकता मैं, क्योंकि 2 मैच में 2 शतक है उनके, वो फॉर्म वाले, देखो लेकिन उसके देखो अलावा वो फॉर्म में नहीं है। सो आई थिंक जहां जहां राजस्थान फंसेगी, बटलर शायद उसी दिन फॉर्म में आएंगे। बाकी बटलर इज लाइक ठीक है, तुम लोग संभाल लो, जब जरूरत होगी मैं तब आके रन बना दूंगा। नहीं देखो मतलब मैं इसलिए अभी कुछ समय पहले राजस्थान की बैटिंग इनिंग्स के ऊपर जा रहा था जब आपने कहा कि रुक जाओ, तो मैं यही यही सवाल था मेरा कि बटलर को अगर साइड कर दे तो बाकी हम्म, जो बैट्समैन है यशस्वी जायसवाल, पता नहीं अपने आप वो जो फॉर्म टेस्ट मैचेस हम्म, में लेके चल रहे थे इंग्लैंड के अगेंस्ट में, अपने फॉर्म को जस्टिस नहीं दे रहे हैं। ठीक है, I think रियान पराग, before we go to Riyan Parag or any other batsman, Vasu, जायसवाल अगर आप नोटिस करो तो इस सीजन उतने कॉन्फिडेंट नहीं दिख रहे हैं। अभी तक जो क्रिकेट खेलते हैं सिंस द टाइम ऑफ हिज आईपीएल डेब्यू एंड उसके बाद इंडियन क्रिकेट टीम में आना और T20 और टेस्ट में परफॉर्म करना, ही यूज्ड टू बी अ फियरलेस क्रिकेटर। समथिंग इज गोइंग, मे बी वो शायद प्रेशर ले रहे हैं वर्ल्ड कप का, मे बी उनके कुछ मैचेस अच्छे नहीं गए हैं तो परफॉर्मेंस का प्रेशर ले रहे हैं, बट जो फियरलेस जायसवाल हमने अभी तक देखे हैं इस आईपीएल से पहले तक, इट वाज मिसिंग। आपको याद हो तो जब टेस्ट मैच चल रहा था और जब वो 200 मारा था उन्होंने, सेकंड 200 मारा था, सरफराज वाज देयर, सो स्टम्प माइक पे उनका वो था कि बहुत मेहनत किया हूं यहाँ तक के आने के लिए। हाँ तो जी हाँ जी, वो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस ही इज मिसिंग, एंड आई थिंक किसी को उनसे बात करनी चाहिए। देहाव, संकारा, बटलर, सैमसन, वो कॉन्फिडेंस की कमी दिख रही है मुझे। आई थिंक ही वाज गोइंग टू हार्ड फॉर द बॉल। आज भी आप देखो तो एक चौका एक छक्का आने के बाद में वो तीसरा शॉट जबरदस्ती का लगा मुझे कि इतनी इतनी जोर से मारने की जरूरत नहीं थी। सो बट नेचुरली भी वो ऐसा खेलते हुए आए तो वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं उनका साथ कॉन्फिडेंस का इशू है। बाकी आई थिंक ही विल बी बैक, और अगर वो फॉर्म में आ गए तो बैटिंग लाइनअप और स्ट्रॉन्ग। ठीक है। तो देखो अब क्योंकि वी स्पोक अबाउट जायसवाल, सैमसन, पराग, अश्विन, हेटमायर, चारों फ्लॉप हुए। रॉमन यस, पावल आके उन्होंने कुछ अच्छे शॉट्स खेले, एक्चुअली क्रिएट उन्होंने ही किया, क्योंकि जिस सुनील नारायण को आज तक एक बाउंड्री नहीं पड़ी थी कोलकाता के ग्राउंड पे ईडन गार्डन्स में, इस उन्होंने सीजन, इस सीजन। उन्होंने हाँ इस सीजन उन्होंने उनको 2 चौके 1 छक्के या 1 चौका 2 छक्के वो मारा आई है, थिंक वॉट एवर इट इज। दो छक्के एक चौका। आई थिंक उस टाइम तक कुछ बचा भी नहीं था, मतलब कोई ऑप्शन ही नहीं था रोमन पावल के को चांस लेना ही था। अगर वो वहां चांस नहीं लेते तो मतलब आप गेम लास्ट ओवर तक जाता नहीं, उससे पहले भी हो जाता, बिकॉज वो बहुत ज्यादा स्पिनर्स एंड एंड लाइक इट्स नॉट अबाउट सुनील नारायण, पावल स्पिनर्स के सामने वैसे भी थोड़ा सा फंसते हैं। सो अगर आप सुनील नारायण के सामने भी देखो तो उनका एवरेज बहुत ज्यादा अच्छा है नहीं, अ, बाकी लीग्स में भी देखा जाए। सो वो चांस लेना था, जरूरी था, उसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं था। सो ही टुक दोस चांसेस। अगर आप वो ही ओवर को देखो वापस से, सो स्टार्टिंग के 3 ओवर ही वाज चार्जिंग, 2 चौके एक छक्का आया, उसके बाद जो 2 बॉलें, एक एक मिस हुई और एक आउट हुई, ही वाज टू डिफेंसिव और उसी में वो आउट हो गए। अगर वो 2 बॉलें भी चढ़ के खेलते तो क्या पता उसमें एक और शॉट मार ही सकते थे। सो एग्जैक्टली या, वो है। लेकिन लेकिन देखो, मतलब मेरा पॉइंट ये था ना कि कुल मिलाकर ना राजस्थान की बैटिंग की बात करें आज, हम्म, एंड I'll shift the focus to the hero of the match for Rajasthan Royals, जॉस द बॉस, जॉस बटलर। मतलब हमने पता अभी इतनी देर बात कर ली, अभी तक हमने जॉस बटलर के बारे में कुछ भी नहीं बोला। ठीक हम्म, है, नॉट दैट ही इज, मतलब हमारे कुछ बोलने से उनमें कुछ बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा, लेकिन व्हाट एन इनिंग बाय जॉस बटलर, चेजिंग I think 223। one of the best 100 for him in the IPL. He scored 700 in IPL. I think this was the best because इससे पहले भी उन्होंने 100 मारा है, वो भी चेस करते हुए मारा था, बट टारगेट वाज इजी कंपैरेटिव टू दिस वन, 200 प्लस। पिछले वाले मैच में सैमसंग उनके साथ खड़े हुए थे, यहाँ पे he was he was alone fighting because
रियान पराग when he was playing ऐसा लग रहा था राजस्थान बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में है। रियान पराग एक गंदा शॉट खेल के आउट हुए क्योंकि उस ओवर में ऑलरेडी रन आ चुके थे, तो आई डोंट थिंक रियान पराग को शॉट खेलने की जरूरत थी। बट बटलर एब्सोल्यूट क्लास, and it's been some years now. राजस्थान रॉयल्स के लिए बटलर is the main batsman, और जब ये IPL स्टार्ट हुआ था he was struggling, but the way he is playing and he played this particular inning fabulous. So yes, Butler was the hero. Exactly, and second 100 this season while chasing and winning. और उसके बाद मतलब यूज मतलब जॉस बटलर ने एक ऐसी इनिंग को ओवरशैडो किया है जहां पर सुनील नारायण ने 100 बनाया, 2 विकेट भी लेके गए, और जॉस बटलर एज ए इम्पैक्ट सब आते हैं और वहां सेंचुरी मार के जाते हैं, और सेंचुरी छोड़ो मैच के एंड में मैच जिताते हैं विद अ वंडरफुल स्ट्राइक। और आखिरी 2 ओवर जब उन्होंने 2 ओवर 3 ओवर 2 ओवर उन्होंने जब विद द टेल एंडर्स खेला, मतलब this guy has some kind of guts to go ahead and believe that he can do it, and he did it. राजस्थान मेरे हिसाब से बहुत ब्लेस्ड है आज की तारीख में क्योंकि उनके पास जॉस बटलर है, जॉस द बॉस। Charles the boss. So yes, wonderful inning, and he calculated. Yeah, because I think कहीं ना कहीं 5 ओवर में शायद 79 ऐसा कुछ स्कोर था, 5 ओवर 79, एंड उसके बाद से हर ओवर 17 रन का ओवर, फिर 16 रन का ओवर, 3 ओवर 46, 2 ओवर 29, एंड देन लास्ट ओवर। सो हर्षित राणा जो अभी तक अच्छी बॉलिंग करते हुए आए थे, आई थिंक यही रीजन था श्रेयस अय्यर उनको 19th ओवर में लेके आए, बट ठीक है आज चले नहीं बिकॉज जॉस वाज ब्रिलियंट। सो गुड विन फॉर राजस्थान, 2 points, टॉप ऑफ द टेबल इन अ कंफर्टेबल पोजीशन। मेरे ख्याल से यहाँ से 3 मैच और जीतेंगे तो टॉप 4 तो पक्का हो ही जाएगा। हाँ एग्जैक्टली, तो यहाँ से 3 मैच में टॉप 4 तो पक्का हो जाएगा। लेट्स गो अराउंड एंड टॉक अबाउट टुमारोज मैच नाउ। कल है गुजरात टाइटंस वर्सेस दिल्ली कैपिटल। ज्यादा गुजरात में हाँ, गुजरात टाइटंस वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स इज व्हाट आई वाज सेइंग। ज्यादा पॉइंट्स टेबल को ट्रबल करने वाली मैच नहीं है, लेकिन बहुत रेलेवेंट है दोनों टीमों के लिए भी। सो I think आर यू सेइंग कि गुजरात टाइटंस आर द फेवरेट्स? no, I'm not saying Gujarat are the favorites. गुजरात में मैच है, but I think Delhi is getting their momentum like from last month, और बॉलिंग तो उनका ठीक ठाक है ही, बैटिंग में जरूर पृथ्वी शॉ इज डूइंग गुड। अभी तक जो न्यूज है उसमें वार्नर इज नॉट 100% फिट फॉर टुमारोज मैच। कल सुबह उनका शायद फिटनेस टेस्ट होगा और फिर पता चलेगा वार्नर इज प्लेइंग और नॉट, बट आई एम हैप्पी दिल्ली फाइनली हैज मैकगर्क। सो फ्रेजर मैकगर्क is a good player. अगर वार्नर कल नहीं भी खेलते हैं, Prithvi Shaw and Macca could open the innings. Then you have a play for Mitchell Marsh, Rishabh Pant. So far, Delhi is doing good. कुछ मैचेस में वो अच्छा नहीं कर पाए जहाँ पे उनका बैटिंग फेल हुआ, बट कल के मैचेस में आई वुड से इट्स इवन इफ इट इज नॉट 50-50, सो इट वुड बी 55-45 मे बी, अगर हम सिर्फ 5% का होम एडवांटेज गुजरात को दे दें। कल का इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है मेरे हिसाब से। इट्स नॉट वन साइडेड, लेट्स सी क्या होता है। नहीं, इंटरेस्टिंग तो होगा। एज आई सेड कि जो पॉइंट्स टेबल को ज्यादा ट्रबल करे वैसा मैच नहीं है, लेकिन इंटरेस्टिंग मैच होगा मेरे हिसाब से। अगेन जस्ट द वे यू सेड, मेरे हिसाब से दिल्ली इज गोइंग टू डू समथिंग टुमारो अगेंस्ट गुजरात टाइटंस। होपफुली लेट्स सी। बाकी तो कल के मैच के बाद पता चलेगा कि हाउ इट गोस। फॉर मी इट इज अ दिल्ली विन। अमन कह रहे हैं 55% वो गुजरात के पास जाएंगे। आप लोग? बट आई एम सपोर्टिंग दिल्ली, जस्ट होम एडवांटेज दे रहा हूँ मैं 5% का गुजरात को।
हाँ जी, अमन बट सपोर्ट दिल्ली दिल्ली एक्टिंग, को कर रहे हैं, लेकिन शायद होम एडवांटेज के कारण गुजरात को दे रहे हैं वो 2 पॉइंट्स। तो लेट्स सी, आप भी अपने 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 जो भी कमेंट्स हैं, जो अपने ओपिनियन है कल के मैच के बारे में या आज के मैच के बारे में, डू नॉट हेजिटेट टू गो ahead and post it in our comment section. We respond to each and every comment that comes. Again, guys, before closing this video, we would like to say, please subscribe to our channel, hit the bell icon. हमारे daily videos आते हैं. Please share your love. We require that. And thank you so much for watching our video. Thank you so much, Aman, for joining once थैंक यू again. वासु। And good night, guys. See you Thank you. tomorrow. Before you end, Vasu, Okay. on a funny note, आज के मैच से एक एक चीज आपको याद आ रही हो लास्ट में, कुछ हो सकता था लेकिन वो रुक गया, कुछ हो नहीं पाया। Sorry, मुझे समझ नहीं आया, क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूँ कि आज के मैच में कुछ ऐसा हो सकता था जो पहले भी हुआ है और वो आज नहीं हो पाया, कुछ याद आ रहा है? नहीं, maybe I am not able to recall. ओके, सो आविश खान बैटिंग कर रहे थे बटलर के साथ एंड में, Ah, कौन एक भी ने बताया था, पर शायद राजस्थान को पता था ऐसा कुछ हो जाए तो हेलमेट पहले ही बाहर मंगा लिया आविश खान का। नहीं, वो गलती शायद अब अवेश खान आगे नहीं करेंगे। But anyways, good that you brought that point, Aman. Thank you so much once again. Good थैंक यू। night, guys. Thank you. Take care.